रात को जो घटना घटी माता वैष्णो देवी भवन में, वहां पर क्या कुछ हुआ, ये मेरे साथ आई विटनेस हैं, जम्मू के ही लोकल लड़के हैं, ये युवा हैं, और उस समय पूरी घटना क्या हुई थी ये इन्होंने आंखों से देखा था, इन्हीं से ही पूरी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है और मैं जम्मू से लोकल हूँ। आप लोग कितने बजे कल यात्रा के लिए ऊपर गए? जब मैं दर्शन मतलब प्रसाद लेके मैं मतलब लगा लाइन में, तब कम से कम 1:30 बज गया था। मेरे को पक्का याद नहीं, मतलब 1:30 बज गया था। 1:30 बज गया था। हाँ। आपने दर्शन कितने बजे कर लिए? हाँ जी, आपने दर्शन कितने बजे कर लिए? हमने दर्शन बड़ा टाइम लगा था, पूरा टाइम हमें पूरा याद नहीं है। बट जब हमने मतलब पहला सीन जो देखा ना, हमने सीधे हम उधर सामने खड़े थे, जैसे दर्शन कर जहाँ से मतलब लाइन लगी थी ना। इस भगदड़ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सबसे पहले हम सीधे खड़े थे, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा था, पीछे कम से कम कोई मेरे पीछे मेरा फ्रेंड था, ठीक है, उसने मेरे को आगे प्रोटेक्शन दी थी, मैं आगे था, पीछे कोई 5-6 लड़के थे, उसके बाद लेडीज थी एक, ठीक है। पीछे से ऐसे पूरे लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, इधर से भी, क्योंकि उन्होंने 2 रास्ते बनाए हैं ना, इधर से भी लोग आते हैं, उधर से भी आते हैं, पूरा मतलब क्लोज हो जाते हैं ना पूरे बंदे। रोड मतलब जो उनका मतलब जाने वाला रास्ता है ना, वो इतना सा आपको पता तो है, इतना सा है, तो उसमें बंदे कम से कम 3-4 हज़ार होंगे। तो फिर आप बताओ क्या होगा, ऐसे दबेंगे बीच में, और उधर इतनी छोटी छोटी लड़कियां और बुजुर्ग और रो रहे थे। हमने अपनी आंखों से देखा, हम भी डर गए थे, हम भी छोटे ही हैं, हम भी डर गए, लेकिन हम तो थोड़े मतलब हम आपके सामने भी लोग गिर रहे थे। जैसे हम मतलब आगे गए ना, पीछे से मतलब लेडीज मतलब सीधे किसी ने धक्का लगाया, मतलब लोग डर गए थे सभी, क्योंकि लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या हो जाएगा, मतलब उनका जो ब्रीथिंग वो कमजोर, हाँ दिक्कत हो रही थी। जैसे ही वो मतलब लेडीज गिरी नीचे, है ना, हमने सोचा पता नहीं क्या, मैंने ऐसे करके पीछे देखा तो मतलब वो गिर गई थी नीचे, ठीक है, मतलब वो दिख रही नहीं थी, कम से कम वो ना 20-30 सेकंड नीचे लेट गए। हाँ, उनके हस्बैंड भी साथ में थे, उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, जैसे उन्होंने बचाने की कोशिश की वो भी गिर गए, पीछे से बंदे आए वो भी गिर गए। ये वीडियो भी दिखा रहे हैं भाई साहब, एक मिनट हिलाओ मत। हाँ, ये देखिएगा भीड़ किस तरीके से तैरती हुई है, और उस स्पॉट पे हमने जैसे कैसे जान बचाई है, वहाँ पे कुछ महिलाएं भी कुछ सपोर्ट के लिए। ये आप देख सकते हैं, लोग बिल्कुल एक के साथ एक जुड़े हुए थे, बिल्कुल हटने की भी जगह नहीं थी, और इस तरह से ये पूरे दृश्य थे। ये लोग वहाँ पर लाइव वीडियो बनाई, इन्होंने वीडियो बना रखी थी, ये लोग ऊपर उस समय दर्शन करने के लिए ऊपर भवन में गए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग थे, और जैसे उन्होंने बताया कि धक्का लगा, क्योंकि ढलान में भी वो पूरा पोर्शन है, और लोग एक दूसरे को संभाल नहीं पाए, और वो साफ तौर पे एग्जैक्ट आप लोगों ने कितने बजे दर्शन? एग्जैक्ट हमने 11:30 दर्शन करे, लेकिन हम क्या वहाँ होटल पे खाना खाने के लिए रेस्ट लेने के लिए रुके हुए थे। 12:30-1 बजे से जब व्यवस्थाएं प्रशासन की बिगड़ना चालू हुई, ट्रस्ट की व्यवस्थाएं किस तरीके से कि पहले दर्शन के लिए जो भीड़ अंदर गई हुई थी, वो भीड़ वापस रिटर्न की आने के लिए उनके लिए जगह नहीं मिली है। इधर से भीड़ का प्रभाव बढ़ा, भीड़ के प्रभाव बढ़ने से दोनों तरफ से जाम लगा। जाम लगने से कम 15 से 20 मिनट में देखते ही देखते इतनी ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो गई कि प्रशासन को कंट्रोल करना मुश्किल था वहाँ। हालांकि प्रशासन की व्यवस्थाएं ठीक चल रही थी, इसके बावजूद भीड़ का जो धक्का मुक्की का कार्यक्रम चालू हुआ, लोगों का गिरना, तैरना, समुद्र की एक दूसरे से पैरों को उठना, वो महिलाओं और बच्चों को तो इतनी दिक्कत हुई कि कई लोगों ने तो बच्चों को सिर पे बिठा लिया था, जिसकी लाइव वीडियो मेरे पास है। थोड़ा सा व्यवस्था को बनाने लगी, थोड़ा सा लाठी चार्ज भी हुआ वहाँ, मतलब थोड़ा सा रास्ता खोलने के लिए, थोड़ा सा जो उद्यमी लोग होते हैं उनको व्यवस्था बनाने के लिए तो हल्का सा लाठी चार्ज किया। हालांकि व्यवस्था बना ली थी, इसके बाद दोबारा जो व्यवस्थाएं बिगड़ी वो बहुत खतरनाक थी, देखने लायक नहीं थी। और मेरे तो अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि भीड़ में से खम्भे पे चढ़ के जैसे तैसे हम लोगों ने जान बचाई वहाँ पे। और महिलाएं तो बेचारी, इतनी बुरी स्थिति थी उनकी, महिला और बच्चों की। हाँ, मैं भी वही था। एक्चुअली क्या था ना, दरअसल ना जो मैनेजमेंट का था ना, एक्चुअली क्या था, मतलब जहाँ से दर्शन करते हैं, ठीक है, दर्शन करने के बाद हम आते हैं, उन्होंने एग्जिट नहीं बना रखा था हमारा। एग्जिट मेन दिक्कत ये थी, एग्जिट
एक्चुअली एग्जिट, अगर वो एग्जिट नहीं था ना, एग्जिट उसी साइड से कर दिया था जहाँ से एंट्री हो रही है। तो मेन चीज़ ये है, एंट्री एग्जिट एक होने के कारण ही हाँ, एक होने के कारण, मतलब एग्जिट तो कर दिया, एग्जिट के बाद फिर वहीं से, मतलब जहाँ से एंट्री हो रही है वहीं से एग्जिट करवा रहे हैं। तो मेन फंडा वही है, जो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई ना, जो इतना धक्का मुक्की चला, वो इसी वजह से हुआ। जो लोग गिरे नीचे वो संभल नहीं पाए। इधर जैसे अगर एग्जिट का अलग से डोर बना के या बैरियर वगैरह लगा के अगर ऐसा कुछ करते ना, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती, मतलब एकदम सही रहता। संख्या कितनी हो सकती है? आप ऊपर ही थे, आपने अगर अनुमान लगाया? काफ़ी थी सर, पूरा मतलब मैं बताऊं कम से कम, गिना नहीं जा सकता। हाँ। और अगर हम बात करें वहाँ पर जिस तरह से लॉकर रूम पे भी लोगों को जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा, तो सर मैं अपनी बताऊं, लॉकर रूम में मैं गया, मतलब वहाँ पे तो पहली बात तो जगह नहीं थी खड़े होने की, ठीक है, तो मेरे को तो बाहर से ही करवाना पड़ा, जैसे बाहर से रख के वो करवाना पड़ा। वहाँ पे तो मतलब आप इतनी गंदी भीड़ क्या बताऊँ मैं। कभी पहले ऐसी भीड़ देखी थी? नहीं कभी आज तक ऐसे पहले हमने कभी भीड़ नहीं देखी, जो इस बार हमने आज जो हमने भीड़ देखी है कभी आज तक भी नहीं देखी है। और लॉकर के वहाँ तो लॉकर तो पैसे ले लेके अंदर लॉकर के लिए किसने पैसे, ऐसे कोई पैसे की तो व्यवस्था होती नहीं, पैसे लेते लिए नहीं, वैसे एक आधा बंदा होता है, कोशिश कर रहे थे लोग, कोशिश कर रहे थे नहीं काम हो जाए, हमने तो दिए हैं भैया। हाँ आपको लॉकर मिल गया था? हाँ, हमें तो लॉकर मिला है। जब वो भगदड़ मची आप उस समय कहाँ थे? जब भगदड़ मची हम तो लास्ट में थे बिल्कुल, जब ऊपर वाली तरफ, भवन वाली तरफ या पीछे की पीछे तरफ? की तरफ जहाँ प्रसाद मिलता है उससे बैक साइड में पीछे की तरफ, वहीं से ढलान शुरू होती है नीचे। ढलान स्टार्ट, और वहीं से लाठी चार्ज भी स्टार्ट हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर बढ़ता चला गया, फिर भीड़ होती चली जैसे ही गई। वहाँ पर जब भगदड़ मची तो लोगों में तो वो भी होगा ना एक दूसरे को संभालने के लिए। 1:30 बजे मैं उसी में फंसा हुआ था, मतलब मेन जो जहाँ पे ये कांड हुआ ना सारा, वहीं पे फंसा हुआ था मैं। आपको कैसे बचाया आपने उस समय? आपने कैसे अपने आप को मतलब सेव किया? अब करना पड़ा सेव, मतलब थोड़ा सा मैं भी अपने आप को मतलब साइड में, मतलब साइड वाइड हो रहा था। मजबूत से मजबूत व्यक्ति भी होता, अगर नीचे गिरता तो शायद वो संभल नहीं पाता। वही गिरा नहीं ना मैं एक्चुअल में, दूसरे लोगों की बात एक्चुअली क्या, अब उनका तो मैं सर कह नहीं सकता, लेकिन वही जाहिर सी बात है, मतलब उसके बाद स्थिति, उसके बाद प्रॉब्लम हुई जो उसके बाद स्थिति कब काम हुई? आपको लगा कि अब आप निकल सकते हैं? आप कितनी देर लगी पूरी व्यवस्था दोबारा बनने में? और मैं सीरियसली बताऊं, मैं 15 मिनट फंसा हुआ था उसके अंदर, ठीक है। फिर उसको जैसे तैसे, मतलब जो आगे का जो बंदा था ना, वो धक्के मार के फिर उसी साइड में मैं निकला, मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ। आपने दर्शन किए थे यहाँ? दर्शन करके वापस एग्जिट कर रहा था। हाँ मोस्टली यहाँ पर जो क्राउड था वो ज्यादा दर्शन करने वाले आ रहे थे या एग्जिट वाले थे? सर मतलब वहाँ से एक्चुअली क्या था कि यहाँ से दर्शन करने जा रहे थे और वहाँ से आ रहे थे, लेकिन उन लोगों का मतलब सेम ही था डायरेक्शन, टाइमिंग से। लोगों ने कहा कि मंदिर कुछ देर के लिए बंद था जिस कारण ज्यादा हॉल्ट हो। इसलिए था वो, जब हो गया था ना, जब ये ताम जाम हो गया था, मतलब ये जो प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद बंद हुआ है। उसके बाद बंद कर दिया दर्शन। और उसके बाद मैं जब नीचे ये मतलब हाँ वो बंद कर दिया था। अच्छा, तो लोगों को वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने एम्बुलेंसेस पहुँचाने में वो कितना वक्त लग गया? जब लोग दब गए थे उन तक वो सहायता पहुँचने के लिए वो कितना वक्त लगा? सर उसमें तो जाहिर सी बात है टाइम लगेगा, क्योंकि एक्चुअली पहाड़ी एरिया है। आप ही सोचो कैसे चीज़ वो जाती है डायरेक्ट ऊपर नए रास्ते से। हाँ जाती है, बट वही है, थोड़ा टाइम लगा। हाँ जी सर, हाँ जी। ये वो आई विटनेस है जो कि उस समय रात के समय जिस समय पूरी भगदड़ मची थी, ये लोग ऊपर थे, कुछ लोकल भी थे, कुछ नॉन लोकल भी थे। साफ तौर पे इन्होंने जो कारण मेन है वो यही बताया कि एंट्री और एग्जिट भवन की तरफ जाने की एक ही थी, जिस कारण जो एग्जिट करने वाले लोग थे उनको भी उसी रास्ते से जाना था और जो दर्शन करने वाले लोग थे उन्हीं को भी उसी रास्ते से आना था। तो बीच में इतना ज़्यादा ट्रैफिक। हाँ जी, आपके काम के लिए हम अभी ऊपर ही थे। हाँ जी, जगह पे थे हम तो 10 कदम दूर थे बस। कुछ वीडियोस भी हैं जो लगातार सोशल मीडिया पे आप लगातार देख भी रहे होंगे, लोग लगातार वो लोग सर्कुलेट भी हो रही है, चल भी रही है पूरी इस घटना की। बड़े सारे चश्मदीदों ने खुद भी वीडियोस बनाई हैं, ये भी लोग थे ऊपर। इनके पास भी एक वीडियो है, वो आपको दिखाते हैं। ये कितने बजे आपने रिकॉर्ड की? ये उसी टाइम की है, 1:45 जी। ये जो वीडियो है इन भाई साहब के पास, ये 1:45 की है। ये वीडियो कह सकते घटना से 10 मिनट पहले की है ये वीडियो, घटना से 10 मिनट पहले की है ये वीडियो। हाँ जी, मतलब ये देखो अभी भी लोग ऊपर चढ़े हुए हैं। हाँ जी। ये मतलब पहले से ही ऊपर चढ़ गए हुए हैं। हाँ जी, ये लोग देख
एक दूसरे को देख रहे थे क्या है कैसे है, उसी बीच में ये हुआ है काम। अच्छा, 10 मिनट पहले का वीडियो है ये। एकाएक मतलब धक्का मुक्की हुई, लोग गिरना शुरू हो गए। जी, लोग बाग ऊपर चढ़ के अपने आप को बचाने पे लगे हुए थे, जैसे ग्रिल वगैरह के ऊपर चढ़ के पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं तो कर नहीं सकती। नहीं वो तो पुरुष तो दब गए, तभी तो दबगी ना, महिला इसीलिए दबगी। उन तक सहायता पहुंचने में कितनी देर लगी? टाइम लगा था, पुलिस वाले भी टाइम पे नहीं पहुंचे थे वहाँ। अगर टाइम पे पहुंचे होते तो सिक्योरिटी उनके हाथ में होती, और वो अगर टाइम पे पहुंच जाते तो ये उस वजह से सारी ये भगदड़ हुई है। मंदिर 4:30 बजे बंद कर दिया था, जो रात को 8:30 बजे खुला, उस वजह से पब्लिक आती रही, इन्होंने मंदिर खोला नहीं और पीछे इकट्ठे हो गए और धक्का आने लग गया। धक्का आने की वजह से बच्चे और सब दब गए। हम ऊपर ही थे भैया। कितने बजे तक आप भवन? हम 4 बजे गए थे, 4 बजे से हम रात को 11:30 निकले। हमको निकलने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी, हमारे साथ बच्चे थे, मतलब पुलिस वालों को बुला के हमको साइड में जगह करनी पड़ी, फिर हम निकले। को भाग्यशाली समझ रहे हैं उस वक्त आप ऊपर नहीं? बिल्कुल, हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। ताकि हम बराबर से समय पे नीचे उतर सके। बच्चे और ये सब बच्चे वगैरह सब साथ में थे, बहुत मुश्किल से हम नीचे आए। बड़े सारे लोग खुद को भाग्यशाली भी समझ रहे हैं, इस तरह के छोटे छोटे बच्चन के साथ थे। जो लोग उस पूरी भगदड़ के पहले निकल गए वो तो सकुशल बाहर निकल गए, लेकिन उस भगदड़ में फंस गए थे उसमें से लगभग 12 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई है, 13 लोगों का उपचार चल रहा है। और अभी सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर इंक्वायरी भी गठित कर दी है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर डीसी रियासी हैं, वो भी यहीं से गुजरे हैं, अस्पताल गए थे। हम भी आपको अस्पताल से विजुअल दिखाते हैं क्या कुछ वहाँ पर स्थिति है और जो मृतकों के परिजन हैं वो अपनी आप बीती क्या बताते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, कटरा।